नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार झारखंड के युवाओं की दुर्दशा के लिए झारखंड की सरकार के साथ साथ झारखंड के जो एक कथित छात्र नेता हैं वो भी कैसे जिम्मेवार हैं। हम विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार कैसे झारखंड के छात्र नेता अपनी राजनीति के चक्कर में युवा शक्ति को कमज़ोर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसा कि आपको पता होगा कि विभिन्न मीडिया फॉर्मों के माध्यम से हमें यह जानकारी मिली थी कि 20 मार्च को वो छात्र नेताओं ने ये मिलकर के डिसाइड किया है कि विधानसभा का घेराव करेंगे। ये जो नीचे आप फोटो में देख सकते हैं, जिनके फ़ोटो को मैंने ब्लर किया हुआ है, ये वही छात्र नेता हैं। इन्हीं लोगों ने मिलकर के ये डिसाइड किया था कि 20 तारीख को ये विधानसभा का घेराव करेंगे। अब मैंने फ़ोटो को इसलिए ब्लर किया है क्योंकि मुझे किसी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके उद्देश्य जो हैं उसको लेकर के मैं इस वीडियो में सवाल खड़ा करने वाला हूँ। जाहिर सी बात है कि जब किसी भी आंदोलन या फिर किसी भी प्रोटेस्ट की तैयारी होती है तो पूरे ग्रुप और पूरे सदस्यों की उसमें सहमति होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं जानकारी है क्योंकि मैं भी उस पूरे झारखंड के लगभग जो एक टेलीग्राम पे 3,500 लोगों का ग्रुप है उसमें जुड़ा हुआ हूँ और मुझे इस बात की कतई जानकारी नहीं है कि आखिरकार इन नेताओं ने किन मेंबर से उनका मत लेते हुए कितने लोगों से ये पूछते हुए ये आंदोलन को तय किया था। मैं सीधा सीधा ये कहना चाहूँगा कि इन 5 लोगों ने मिलकर के ही ये तय कर लिया कि आंदोलन करना है, फिर इन्हीं 5 लोगों ने मिलकर ये तय किया कि विधानसभा घेराव करना है, फिर यही 5 लोग मिलकर के ये भी तय कर लेते हैं कि अब विधानसभा नहीं मुख्यमंत्री आवास गिरना है, फिर यही 5 लोग ये भी तय कर लेते हैं कि जब मुख्यमंत्री निकल जाएंगे तब आवास गिरना है, और फिर लास्ट में यही 5 लोग मिलकर के तय कर लेते हैं कि अब कुछ नहीं करना है, मंत्री जी से मिलना है, ज्ञापन सौंपना है और आंदोलन को ख़त्म कर देना है। और आंदोलन को ख़त्म करके ये सामने आते हैं और कहते हैं कि हमारी मांगें मान ली गई। अच्छा, आपकी जब मांगें मान ली गई तो क्या आपके इस भेंट करने के बाद, ज्ञापन सौंपने के बाद सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पे क्या कोई ये बयान जारी हुआ जिसमें ये कहा गया हो कि हमने आपकी मांगें मान ली हैं, जो मांगें आपने रखी हैं उसको हमने स्वीकार कर लिया है? कोई चीज़ें सामने आई? बिल्कुल नहीं आई। तो ऐसा करके आपने ये क्या किया? ऐसा करके आपने सरकार के सामने एक ऐसा छात्र शक्ति का इमेज प्रेजेंट किया जिसमें सीधे सीधे पूरे छात्र शक्ति की कमजोरी नज़र आती है। एक तरफ वैसे ही सरकार जो है छात्र शक्ति को एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है। ट्विटर आंदोलन को वो भ्रामक बता देती है, बीजेपी का आईटी सेल बता देती है, जब फिजिकल प्रोटेस्ट होता है उसको बता देती है कि ये राजनीतिक प्रेरित था, राजनीतिक लोगों ने इसको भड़काया था। तो जब सरकार इतने बड़े स्तर पर जब आंदोलन होता है उसको एक्नॉलेज नहीं करती है, तब जब आप ऐसे काम करते हैं, जब बिना मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लिए हुए आप ये तय कर लेते हैं कि हमको आंदोलन करना है और बिना मेंबर्स के परमिशन से, बिना उनसे राय लिए हुए अपने मुताबिक आंदोलन का दिशा बदल देते हैं और फिर उसको ख़त्म भी कर देते हैं, ये कहते हुए कि मांगें मान ली गई। इस बात की क्या गारंटी है कि आपने जो वो मांगें रखी थी वो सभी सदस्यों का मांग था? क्या आपने मांग पत्र झारखंड के युवाओं के बीच में रखा था? क्या आपने उनसे पूछा था कि क्या मांगें रखी जानी चाहिए? जिस प्रकार से इस आंदोलन को आपने तैयार किया और ख़त्म कर दिया, ये पूरी तरीके से सरकार के सामने छात्र शक्ति को विफल होते हुए दिखाता है। यहाँ सरकार के पास सीधा सीधा मैसेज जाता है कि ये छात्र आंदोलन के नाम पर कुछ नहीं है, बस 5 लोगों को बुलाओ, एक ज्ञापन लो, फोटो खिंचवा लो, बात ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से जो ये कृत्य किया गया, ये बिल्कुल ही छात्र शक्ति की जो एकता है उसके ऊपर चोट है और कुछ नहीं है। इसलिए मैं सभी छात्र नेताओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार के आंदोलन को झारखंडी छात्रों का नाम न दें। अगर आपको आंदोलन करना है, नेताओं के साथ इतना ही फ़ोटो खिंचाने का शौक़ है, तो आप किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को पकड़ें और जा करके अपनी राजनीति करें। राजनीति से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खुल करके कहें कि आप राजनेता हो चुके हैं और जा करके राजनीति कीजिए। कृपया छात्रों का नाम लेकर के राजनीति मत कीजिए। एक नेता वो होता है जो अपने पूरे ग्रुप को, अपने पूरे जो पीछे फॉलोअर हैं उनको इस प्रकार से तैयार करता है कि जब वो ना भी रहे तब भी उस पूरे ग्रुप की जो मांग है वो सरकार सुन सके, उसकी मांग इतनी प्रभावी हो सके। लेकिन यहाँ कोई भी नेता अपने पीछे मुड़ करके ये देखने को तैयार नहीं है कि उसके पीछे 4 लोग खड़े भी हैं कि नहीं हैं। बस जहाँ मीडिया का माइक दिख गया, कैमरा दिख गया, बस उस कैमरा के सामने अपने सिर को घुसाने की होड़ लगी रहती है कि कोई किसी को 10 सेकंड, 15 सेकंड या 1 मिनट का क्लिप मिल जाए, फिर उसके बाद उस मीडिया के न्यूज़ को अलग अलग ग्रुप में ये डाल करके प्रचारित किया जाए कि हम छात्र नेता हैं, छात्रों की बात को आगे लेकर के जाते हैं। ऐसा कौन सा, ये सारी नेतागिरी जो है ये बिल्कुल छात्रों को बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, उनका समय ख़राब करने का काम कर रही है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रकार की मांग पत्र सामने रखी गई, ये बिल्कुल उसी प्रकार है कि किसी दोस्त का बर्थडे मनाना है और दुकानदार को जाकर के कह रहे हैं केक पर ये वाला नाम भी लिख दो, वो वाला नाम भी लिख दो, क्योंकि 10 मिनट में केक तैयार होना है और होके मिल जाएगा।
आपको भी पता है, आप लोग पढ़े लिखे हैं कि नियोजन नीति, परीक्षा नियमावली, सिलेबस, ये बहुत सारे जटिल चीज़ें हैं। जब सरकार को कोर्ट के द्वारा सीधा निर्देश मिला था कि ये नियोजन नीति असंवैधानिक है, उसमें भी मात्र 2 लाइन का संशोधन करने में सरकार 3 महीने लगा देती है। तो आपको क्या लगता है कि आप जा करके मीटिंग में कुछ भी बोल करके आ जाइएगा और वो अगले दिन लागू हो जाएगा? ये आपको भी पता है कि ये सारी चीज़ें संभव नहीं है, लेकिन बस खबरों में बने रहने के लिए, अपना नेता वाला रेलेवेंस बचाए रहने के लिए इस प्रकार के जो आप लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ही शर्मनाक है। और कृपया, आप ऐसा करना है, आपका शौक है तो आप करें, लेकिन छात्रों के नाम पर ऐसा न करें। इससे पूरी छात्र शक्ति के ऊपर सवाल खड़ा होता है। मैं उन्हीं छात्र के ग्रुप में से एक हूं, और कभी आप किसी भी छात्र से पूछ लीजिए और कमेंट में भी लोग ये बता दें कि इस आंदोलन की जो रूपरेखा थी, क्या वो छात्रों के मुताबिक तय की गई थी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में किसी भी ऐसे आंदोलन और प्रोटेस्ट का जो तैयारी है, बिना छात्रों को कॉन्फिडेंस में लिए आप न करें। जब आंदोलन की ज़रूरत होगी, लोगों को महसूस होगा, छात्र खुद जो है वो ग्रुप में लिखेंगे कि ये अनर्थ हो रहा है, हम लोग को एकजुट होना चाहिए, और उस समय आपका दायित्व बनता है कि आप उसको लीड करें। वो आपकी लीडरशिप एबिलिटी को दिखाएगा। ये नहीं कि बस मीडिया में बने रहने के लिए कैमरा के सामने बस उछल के चले जाना है, कुछ सेकंड का हमें बाइट मिल जाए और इसी बहाने हमको पॉपुलैरिटी मिल जाए। ये बिल्कुल ही एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है और कुछ नहीं है। और आपको भी ये पता है कि आपके द्वारा मांगी गई मानें, जो आपने मांग रखी है वहाँ पे, वो इतना लेजिबल नहीं है जिसको सरकार 4 दिन में लागू करके और प्रभावी कर दे। अगर आप लोगों को मौका मिला ही था संसदीय कार्य मंत्री के पास पहुंचने का, तो ऐसी मांगें रखनी चाहिए थी जो कि लेजिबल हो, जो कि तुरंत इम्प्लीमेंट किया जा सके। आप लोग टेक्निकल इतनी जानकारी रखते हैं, मीडिया में इतने बड़े बड़े बातों को करते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आप लोग इतने लंबे चौड़े लिस्ट को पकड़ाते हैं, वो भी बिना स्पष्ट तरीके के, जिसको साफ साफ देख कर लगता है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया, 3 लाइन का संशोधन करने में सरकार 4 महीना लगा देती है, और आप लोग जैसे मांग रख रहे हैं, जैसे किराना की दुकान में सामान का ऑर्डर दे रहे हैं। इस प्रकार से चीज़ें थोड़ी ही चलती हैं। सीधे सीधे वहाँ पे ये आपको मांग रखनी चाहिए थी कि चूंकि नई सरकार ने अभी तक स्टेट में कोई भी स्थानीय नीति को लागू नहीं किया, इसका मतलब कि बाई डिफ़ॉल्ट 1985 आधारित जो नियोजन नीति थी, स्थानीय नीति थी, वो अभी झारखंड में लागू है। बस एक मांग करना चाहिए था कि फॉर्म भरते समय जब पूछा जाए कि आर यू ए डोमिसाइल ऑफ झारखंड, जो नो दबाएगा उसका फॉर्म आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बस ये मांग रखनी चाहिए थी। अगर इसमें कोई समस्या थी तो आप सरकार के सामने बैठे थे, वो आपको बताता कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जब सरकार ये कहती कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तब आप अपनी दूसरी मांग को रखते कि झारखंड के सिलेबस को बढ़ा करके इसको किसी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ें, फ्रूटफुल चीज़ें सामने नहीं आई, बस लंबी चौड़ी बातें रख दी गई, जिसका जाहिर सी बात है कि निकट भविष्य में कोई रिजल्ट दिखने वाला नहीं है। इसलिए मैं अंत में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया किसी भी आंदोलन को, ये जो आंदोलन शब्द है, इसको इतना हल्का ना बना दें कि सरकार के सामने जब आंदोलन की बात आए तो बस उसको हंस के टाल दे कि इन लोगों का आंदोलन हम देख नहीं रहे हैं कैसा रहता है। बस 1-4 लोगों को बुलाओ, फोटो खिंचवाओ, काम खत्म हो गया। इसलिए छात्र शक्ति को और इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश ना करें। आप अपने राजनीति को बेशक करें, राजनीति भी एक पेशा है, जाएँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें या इंडिपेंडेंट, लेकिन डिक्लेयर कर दें कि आप राजनेता हैं। ये छात्रों के नाम पे ज़बरदस्ती का आंदोलन रखना, फिर उसको कैंसिल करना, अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, और लास्ट में ज्ञापन के साथ फ़ोटो खिंचा करके ये डाल देना कि मांगे मान ली गई। कहाँ मान ली गई? कहाँ पे दिखाया गया? क्या प्रमाणित है कि आपकी मांगे मान ली गई हैं? और आपकी कितनी मांगे मान ली गई हैं, वो तो आने वाले 4-5 दिन में एक्सपोज ही हो जाएगा। जब सरकार खुद कह चुकी है कि हम नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, उसमें सीधे सीधे साफ हो जाएगा कि आपकी क्या मांग थी और क्या मान ली गई। धन्यवाद।